सुनाने के लिए बात करते हुए कस्टमर से बात। रंजना सिंह अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको, अनम्यूट करें। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते रंजना जी, कैसे हैं आप सर? जी सर मैं आपसे नमस्कार। बहुत पहले बात करना चाह रही थी पर बात नहीं हो पा रही थी। हमें बहुत खुशी हुई आज मीटिंग अटेंड करके कि आपका भी वनवास खत्म हो रहा है, हम लोगों का। रंजना जी आपकी आवाज कट रही थी, लेकिन सुनकर ये अच्छा लगा कि आपने शायद ये बोला है कि खुशी हो रही है। बस आप लोग की खुशी ही मेरा उद्देश्य है। आप लोग नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ सर, आवाज आई? आ रही, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ सर, आपका भी वनवास खत्म हो रहा है, हम लोगों का भी। ये सुन के अच्छा लगा क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही उम्मीद लगाए थे। पहले मिला तो अच्छा लगा, नहीं मिला तो भी अच्छा लगा, लेकिन अब उससे भी अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस आदमी से पूछिए जो आदमी सुबह उठता हो 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे, और उठने के बाद जब पार्क में जाता हो एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसके लिए पार्क के बाहर दसियों लोग खड़े रहते थे इंतजार करते हुए कि अपने काम करेंगे। उसके बाद वो आदमी 2 से ढाई घंटा लोहिया पार्क लखनऊ के अंदर घूमते टहलते अपने सारे लोग की तकलीफ सुनते हुए, वहाँ सारी समस्याओं का निदान करते हुए ऑफिस आके बैठता 11:30 सुबह से लेकर के रात को 9 बजे तक लगातार लोगों से मिलना, कस्टमर से मिलना, साइट पे जाना, मीटिंग करना, मंच पे रहना, आप लोगों की तकलीफ सुनकर उसका तुरंत समाधान करना। कहीं पैसे को उस आदमी से पूछिए, उसकी जिंदगी वनवास नाम छोटा पड़ जाएगा। आज वो आदमी आज मीटिंग में आकर के दूसरे जूम मीटिंग में निवेदन करता है कि हमें आने का मौका दीजिए। हमें इससे बड़ा मान से बताइए क्या क्या खाते हैं हम? वही खाना घास फूस खाते हैं हम भी, तो आप लोग खाते हैं, ठीक है, वही खाकर वैसे हम भी जीते हैं। हमारा भी कपड़ा वैसे ही आप पहनते हैं, और कोई ऐसे शौक नहीं हमारे। किसके लिए मैं काम कर रहा हूँ? मैं जनता के लिए काम कर, पब्लिक के लिए। मेरा सबसे बड़ा गौरव मेरी दुआ फाउंडेशन थी। उस दुआ फाउंडेशन में जहां पर हर महीने 25 से 30 लाख रुपए लोगों को मदद के तौर पे जाते हैं, आज मुझसे जब वो चीज छीन ली, न जाने कितनी भी दुआएं मेरे साथ थी, और वही दुआ काम कर रही है आज वही दुआएं मेरे साथ काम कर रही है। आज वही आप लोग की दुआ काम कर रही है। न जाने कितने बच्चियों की दुआएं काम कर रही है, शादी ब्याह हुई थी। न जाने कितने बूढ़ों की दुआएं काम कर रही है, जिन्होंने तीर्थ यात्रा से लेकर इलाज तक कराया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के, आपने वो किया। ठीक है, परेशान ना होइए, जल्दी वनवास खत्म हो रहा है। शकील जी मैंने आपको म्यूट किया है जी, बोलिए। बताइए। मैं एक सर्विसमैन हूँ। मैंने पैसा लगाया था, अपना जो रिटायरमेंट का पैसा था, करीब 7 लाख रुपए लगाया था PIP में। तो वो जिनके मार्फत से लगाया था, उन्होंने मेरे से वो ओरिजिनल जो चेक थे वो ले लिए थे जब टाइम पूरा हुआ था। ठीक है, उसके बाद उनसे कांटेक्ट किया जो आपने थे, उनसे बोला तो बोले कि वो चेक तो हमने लगा दिया है, ठीक है, लेकिन अभी कंपनी नहीं देगी, उसको चेक हमारे पास सुरक्षित रहेगा, आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। तो करीब अब सोच लीजिए 4-5 साल हो गए हैं। तो डेली उनसे कांटेक्ट में है, जिन बंदे से मैंने लगाया था कांटेक्ट में है। वैसे वो हमेशा बोलते रहते हैं कि कभी वो आएंगे, आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम्स रख दीजिएगा। तो इसका निवारण क्या है मुझे समझ में नहीं आता, क्या होगा, नेक्स्ट क्या है? मेरे पास रसीद है। ये किसको दी थी आपने? मैंने दी थी अपने राष्ट्रदीप जी हैं, वो इलाहाबाद से ही हैं। समझ गया। तो राष्ट्रदीप जी क्या कह रहे हैं कि जब आएंगे तो आपसे बात कर लेंगे? नहीं, वो आप कभी जूम मीटिंग से बात कर लीजिएगा। वैसे हम तो उनसे, मैं तो अभी दिल्ली में हूँ, ठीक है, वो ये बोलते रहे जब वो आएंगे आपकी प्रॉब्लम्स रखिएगा और उनसे निवारण पूछ लीजिएगा क्या होगा। रसीद है आपके पास में? रसीद है मेरे पास। अच्छा, किस प्लान में था आपका पैसा? PIP में था। PIP में। तो आपका कहना है कि आपने पैसा अकाउंट में दिया, उसकी रसीद आप पास में है, उसकी चेक आपने राजदीप को दी, राजदीप को चेक उन्होंने बता रहे कि कहीं जमा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपना खाली वो रखिएगा साथ, ट्रांजेक्शन को रखिए, ठीक है, आपका पैसे क्लियर खड़ा रहेगा, टेंशन मत लीजिए, चेक नहीं है कोई, ठीक है। शुक्रिया। परेशान न होइए, चेहरे पे आपका मुस्कुराहट मैं देखना चाहता हूँ। आपका पैसा जिंदा है, बनिस्बत इसकी कि आपका पैसा मर जाए, आप पैसा जिंदा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मनोज जी अनम्यूट करें अपने आपको, मिस्टर मनोज अनम्यूट करें अपने आप। जी मनोज जी आप अनम्यूट हो गए, बात करें, बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, बताइए। बड़ी खुशी हो रही है सर आपसे बात करके, और मैं वो समय देखना चाहता हूँ 2013 से लेकर 2018-19 तक। उसके लिए कुछ भी करना पड़े और हम लोग और 1 साल इंतजार कर लेंगे, नहीं समय वापस ला दीजिए।
अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निश्चित रहिए, आप लोग का समर्थन मिल गया। मैंने तो पहाड़ काट के पानी निकाल दिया है, असंभव को संभव करा देता था मैं। आप लोग, अरे मैं आपको बताऊं कि 2016 की बात है, 16-17 की बात है, हमारे यहाँ पर सर्विस टैक्स की रेट पड़ी और कई ऑफिसर हमारे यहाँ ऑफिस आए हुए थे, सभी को पता होगा, सारे ऑफिसर रेट। मैंने डट के सामना किया था और शाइन का हर एक बंदा, हम सर्विस टैक्स की रेट पड़ी उसमें सामना कर रहे अधिकारियों का, और बार अखबार खबर में चलने लग गया कि शाइन सिटी की काली कमाई का भंडाफोड़, ये वो दुनिया भर कहानी। दिन भर बैठकर मैंने सामना किया और शाम को अधिकारी इस बात को सैल्यूट करके गए कि नहीं यार, ईमानदारी से बंदा काम कर रहा है। और सारे के सारे एसोसिएट ये बात मान के चल रहे थे कि नहीं यार, सर मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं, बस वो एक बार कॉन्फिडेंस मिल जाए तो मैं पूरी तरीके से, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, जांच एजेंसी, सबको मैं जवाब दे सकता हूँ। आप लोग का साथ और आप लोग का प्यार, ठीक है। पूरा सपोर्ट, पूरा साथ है सर। और हमारे बारे में आप अजीत सिंह से बात कर लीजिएगा। मेरा नाम दिलीप यादव है सर। अच्छा, और अजीत सिंह इलाहाबाद वाले या अजीत सिंह ये वाले बनारस वाले? अजीत सिंह बनारस वाले। बनारस में 2 अजीत सिंह, एक अजीत सिंह जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जिन्हें राजा साहब कहते हैं, और एक अजीत सिंह अंशु हैं। कौन किसकी बात कर रहे हैं? मैं अंशु की बात कर रहा हूँ। चलिए, निश्चित रहे, लगे आप लोग काम करने के लिए, ठीक है, और तैयारी। सवाल ये है सर कि अजीत सिंह ने हमको प्लान दिया था पीआईपी का, और पीआईपी में उन्होंने टारगेट दिया था 25 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए मैंने 15-20 दिन में पूरा करके 3-4 लोगों के माध्यम से इकट्ठा करके जमा करा दिया था। और हमारा भी खुद का है 10-11 लाख रुपए, और बाकी 6 लाख है, 6 लाख है, 3 लाख है लोगों का। ये लोग थोड़ा सा, और सबको हम लोग मैनेज करके चले, अभी तक किसी ने FIR नहीं किया है। तो बेफिक्र रहिए, अजीत से संपर्क में रहिए, वो लगा हुआ है वो भी इस बात के लिए कि जल्द से जल्द कंपनी का रास्ता खुले और लायबिलिटी उतरे, कस्टमर की लायबिलिटी उतरने के साथ। बीच में आपने सर वो पीआईपी पे पैसा न मिलने के बाद आपने जो जमीन पे लायबिलिटी कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने 2 प्लाट ले रखा है सर। कहाँ लिया आपने? एक प्लाट जेवियर पे है सर, और एक प्लाट मेरा है क्वालिटियर सिटी। कोई बात नहीं। कब की रजिस्ट्री है? ये रजिस्ट्री सर है 2020 की है सर। दोनों रजिस्ट्री हमको लगता है 2020 की है, और उसमें हमने अजीत सिंह को डेवलपमेंट चार्ज वगैरह सब कुछ दिया था। अजीत ने कराया था सिक्योरिटी पर, उसी वो सब लीगल हुआ था, आपसे बात होकर के कराया गया। मुझे याद। तो बेफिक्र रहिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, और आप बेफिक्र है, जो कि कुछ कानूनी अड़चन आपके सामने है जिसका सामना आपको करना पड़ रहा है। कुछ गलतियां इधर से हुई हैं, कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं। बेशक जो है सामने, उससे निपटना जरूरी है। बेशक एक बार फिर आप इंडिया में आके दहाड़िए, समय का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, बहुत धन्यवाद। और जरूर आप लोग की दुआ पूरी होगी, और जरूर मैं हिंदुस्तान में एक बार फिर से आकर उससे दहाड़ूंगा। मेरा गौरव और मेरी दहाड़ आप लोगों के दम से, आप लोग की ताकत से, आप लोग के पावर से। बस यही कहना चाहूंगा, फिर से दिन करीब आ रहे हैं, ये साल नहीं बीतेगा, मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। और सबसे अहम चीज है कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो, उसके लिए रास्ता निकाला जा रहा है, और रास्ता निकल भी चुका है। आप लोग खुद इस रास्ते को निकालने वाले हैं। शैलेंद्र जी अपने आप कन्फ्यूट करें, आप मैंने वो दे दिया है। आप सभी लोगों के जरिए ये कंपनी वापस आ रही है, क्योंकि अगर आप कोर्ट में न गए होते, आप लोगों ने कोर्ट के समक्ष जाकर सही बात ना जानी होती, आप लोगों ने शशि बालाजी के साथ ना दिया होता, आप लोग इस तरह उधर उधर भटक रहे होते, तो शायद उसका भी रास्ता ना मिलता। लेकिन अब मेरा सही रास्ता। जय सर। सर हम लोग तो फोर्स पर्सनल हैं, और पर हमेशा हम आपकी मीटिंग को ज्वाइन करते रहते हैं सर, मिलता रहता है मैसेज। 5 लाख रुपए हमारा प्रिंसिपल है, जो कि हमने SLP 2 में इन्वेस्ट किया हुआ था। तो कुछ दिन तो हमको उसका रेंट मिला था, बट आधा लगभग मिला था, उसके बाद फिर बंद हो गया था। तो बाद में प्रिंसिपल का जब जो 2019 में टाइम हुआ था मैच्योरिटी का, तो वो भी जब मैंने बैंक में जमा किया था तो चेक बाउंस हो गया था। उसमें बाद में आया कि मतलब अकाउंट वगैरह शायद बंद हो गए थे, उसके बाद की बात है सर। तो सर्वेश पांडे जी के माध्यम से सारी चीज़ हुआ था सर। लाइब्रेरी के हैं तो कभी कभी टच में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं।
लेकिन मैंने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर उनको दे दिए थे। एक बार उन्होंने बोला था कि आप प्रॉपर्टी पे इसको रिडीम कर लीजिए, लेकिन सर हो नहीं पाया था। तो मेरे सारे चेक वगैरह सब उन्हीं के पास में है, रसीद मेरे पास केवल है। और मैंने जो पेमेंट किया था वो चेक से अपने अकाउंट से पेमेंट किया था। तो अब इतना दिन हो गया, अब हम लोग तो सर कोर्स के आदमी हैं। आज तक तो बहुत लोग बोले कि हाँ लीगल में जाओ न, जिससे सिक्योर हो जाओ, लेकिन कभी दिल गवारा नहीं किया, क्योंकि कंपनी पे कभी अविश्वास की भावना तो नहीं आई है सर। लेकिन अब आगे शशिबाला जी आई हैं, आगे अम्बेलाल जी आए हैं, तो थोड़ा विश्वास जम रहा है। और आपकी जो बातें हैं वो तो हमेशा कॉन्फिडेंस देता ही देता है सर। तो अब आगे हम लोगों को और क्या करना चाहिए, या हम तो लगातार सर देख लीजिए हम तो जंगल में हैं और ऑपरेशन रहते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब आप जैसे जो है जब कमांडर है एक संस्था के, तो फिर विश्वास तो जमता है, लेकिन अब कब होगा बताएं सर। इसी तरह एक जमाना हुआ करता था, लोग फेसबुक पर प्रचार प्रसार करते थे कि साइंस सिटी में निवेश के लिए मुझसे संपर्क करें। आज की तारीख में क्या हो गया कि लोग जो नंबर बदल करके भाग गए, उसके बाद मुझे लड़ना पड़ रहा था। तो बता रहा सर्विस का नाम लिया, तो जल्दी संपर्क करेगा, वो टेंशन मत लीजिए, सारे बच्चे लौट कर आएंगे, सब संपर्क करेंगे। एक बार वो माहौल बदल दीजिए, क्योंकि एक समय था कस्टमर तलाशता था कि हमें साइंस सिटी के ऊपर विश्वास है और किस व्यक्ति के साथ जाऊं, तो लोग प्रचार करते थे भाई साइंस सिटी विश्वास का दूसरा नाम, आप मेरे साथ आइए। एक बार फिर से आप माहौल बना देंगे तो बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर आएगा कि साइंस सिटी में लाइब्रेरी उतरवाने के लिए मुझसे संपर्क करें, और मैं वो दिल ला दूं निश्चित रहे। हाँ बस मेन सर टेंशन केवल उस पेपर का है कि वो भी बोल रहे हैं कि पेपर हमने किसी को दे दिया था, तो वो पेपर अब हमारे पास तो है नहीं, जिसे जो चेक वगैरह मिला था, तो रसीद है केवल हमारे पास में, रसीद है बस। बेफिक्र रहे, अगर आपका पेपर आपको नहीं वो किसी तरह नहीं हो पा रहा है तो वो आ जाएगा, आप टेंशन नहीं, ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। आप सर्वेश के संपर्क रहिए, सर्वेश जल्दी आपसे संपर्क करेगा, और जब एक पॉजिटिव हो जाएगा कंपनी का तो तभी लड़के आना शुरू कर देंगे। सब सारे बच्चे हमारे आज ये हमसे संपर्क में नहीं है, जितने बच्चे हैं, जितने लोग काम करें, सभी एक तरह बच्चे की तरह से। और आज मेरा अप्रोच थोड़ा सा इसलिए कि 3 साल के बाद जब मुझे देखने में यह आ रहा है कि इन लोगों को मैंने निर्भीकता से जीना सिखाया था, सही राह में चलना सिखाया था, कभी किसी से डरना नहीं सिखाया था, वो लोग आज छोटी छोटी चीजों डर करके और उनकी निर्भीकता खत्म होगी, कायरता में बदल गई और वो झूठ बोलने लगे। तो ये रीजन था, ये अपराध नहीं है, ये उनका छोटा मोटा होता नहीं शरारत थी। तो जिस दिन डर है सर, डर है केवल, ये है लोगों का जो अफवाहें बीच में आ गई थी, डर है कि हम कहीं पकड़ न जाए, कहीं जेल न चले जाए, ये सब चीजों का डर है कि जिससे बस परिवार की सिक्योरिटी सबको डर लगता है सर, यही बात है जो कि हम समझ रहे हैं। बस अब आप जल्द जितना जल्दी है आप आ जाए तो थोड़ा ज्यादा जो है अच्छा लगेगा। ईश्वर करें कि जल्दी आप आए, बस बहुत जल्दी बात। ठीक सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम याद रखिए। अनम्यूट करो शायद आपने आपको। हाँ बताओ सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। सर आवाज कट रही है बेटा, आवाज कट रही है तुम्हारी। भी चलेंगे सर, इलाहाबाद सर जाना चाहते हैं सर। कह रहे हैं सर हम इलाहाबाद सर जाना चाहते हैं सर, कैसे चले सर? इलाहाबाद से लखनऊ के लिए बस जाती है, बस और वहाँ जाओ उससे कैसे क्या सर? वहाँ पे मैम से संपर्क कैसे होगा सर? आप वहाँ जाइए, वहाँ पर बहुत लोग रहेंगे, मैम से संपर्क हो जाएगा। आप लोग खुद अपने आप में वो है, ठीक है। लेकिन क्या कहने जाना चाहते हैं इलाहाबाद? सर हम भी जाना चाहते हैं सर, जब कंपनी हम लोगों को पैसे देने के लिए तैयार है तो हम लोग भी सर लेना चाहते हैं सर। तो हम लोग अपने रास्ते के लिए सर हम लोग भी अपनी आवाज उठाएंगे सर। कल मत जाओ, कल भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। परसों 2 तारीख पे जाओ। सर हम जो है सीमा मैम भी सर आई हुई है पानीपत से। चलो हम तो मेरा नमस्ते बोलना मैंने जरूर कर दिया, आपने रास्ता पूछा मैंने बता दिया। कल अगर जाना है इलाहाबाद कल जाओ, कल नहीं परसों जाओ, ठीक है। नहीं ये फैमिली प्रोग्राम नहीं चल रहा है बेटा कि यहाँ पर करें, संदेश चाहिए ना, संदेश मैं दे रहा हूँ, उनको मेरी दुआ और मेरे प्रणाम कहना, ठीक है। कुछ तो आप लोग बहुत जल्दी कंपनी वापस आ रही है, उसका सबसे मिलेंगे और बहुत से लोग वेट कर रहे हैं ना इसमें बात करने की, बहुत से लोग के काम है, खाली बस इसके लिए नहीं। आपको जाना है तो कल नहीं परसों जाइए, ठीक है। वैसे अगर जाना चाहो जा सकते हो, मना नहीं करूंगा, लेकिन जो असली काम पड़ेगा आप लोगों का वो परसों पड़ेगा। अगर कोर्ट से कोई रास्ता मिल जाता है तो सेलिब्रेट करिए, वहां पर मिठाई बांटिए आप लोग, सभी लोग खुशियां मनाइए, आप लोग एंजॉय करिए आप लोग। लेकिन किसी कारणवश अगर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा आता है कि नहीं, एक आध
तो फिर आप सभी लोग जितने लोग हैं वो कोर्ट के अंदर एक अर्जी जरूर डालें, वो सर जी के ब्याह पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। ठीक है, चलिए कुछ नहीं। चलिए मैं अब अपनी मीटिंग को बस कैलाश नाथ सिंह जी, चलिए आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, उसके बाद फिर हाँ जी कैलाश। अरे वाह सर, अनम्यूट नहीं करेंगे आप लोग अभी। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर, जिससे कि मेरी बात हो पा रही है आपसे। मैं रिटायर आदमी हूँ सर एनटीपीसी से, और पूरा जिंदगी का पैसा आपकी कंपनी में लगा चुका हूँ। 2013 का फाउंडर मेंबर हूँ सर। इसके साथ थे 2013 में, क्योंकि एनटीपीसी में 2013 कितने लोग होंगे?